मालीवाल पर तकरार, आप कैसे पाएगी पार। चुनावी दौर में आम आदमी पार्टी की राजनीति में स्वाति मालीवाल का मुद्दा गर्मा गया है। पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट और बदसलूकी की घटना का मामला अब तूल पकड़ चुका है। हालांकि इस संबंध में स्वाति मालीवाल ने कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया में घटना की पुष्टि कर दी और दोषियों के खिलाफ एक्शन लिए जाने का दावा भी कर दिया है। लेकिन इस स्वीकारोक्ति ने शायद चुनावी माहौल में बीजेपी के हाथ में एक ऐसा मुद्दा थमा दिया जो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। दरअसल बात अब पार्टी की अंदरूनी राजनीति की नहीं रही, बल्कि ये नारी अस्मिता का सवाल बन गया। इसलिए बीजेपी की तरफ से मोर्चा भी महिलाओं ने खोला। मुख्यमंत्री निवास, कभी किसी कांग्रेस के दफ्तर में कुछ होता है, यहाँ पे मुख्यमंत्री निवास के अंदर अगर ये हो रहा है, जो मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा के नाम पर अपनी सरकार बना के आए, निर्भया के नाम पर अपनी सरकार बना के आए, आज उन्हीं के दफ्तर में ऐसी भयानक स्थिति है कि महिलाओं को पीटा जा रहा है और वो आदमी खुला घूम रहा है, तो मुख्यमंत्री को नैतिक तौर पर जिम्मेदारी लेके उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, आदमी के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। संजय सिंह ने 32 घंटे बाद ये कहा और इस बात की तस्दीक की कि ये हुआ है। अब आप खुद सोचिए, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया है। भाई सुल्तान साहब, ऐसा क्या संज्ञान ले रहे हैं? अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? विभव के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया विभव की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था कि मारो पीटो? अब प्रश्न ये है कि बीजेपी स्वाति मालीवाल के मुद्दे को नारी अस्मिता का सवाल बनाकर आम आदमी पार्टी के चरित्र को खोखला बताने पर तुली है। लेकिन सीएम केजरीवाल अपने पीएस विभव कुमार को लेकर एक शब्द नहीं कह रहे हैं। यहाँ तक कि केजरीवाल और संजय सिंह लखनऊ पहुंचे तब भी उनके साथ आरोपी पीएस विभव कुमार दिखाई दिए। इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल पर प्रश्न उठा और माहौल बदल गया। केजरीवाल ने बिना कोई जवाब दिए माइक अखिलेश यादव की तरफ बढ़ा दिया, इसलिए बचाव में संजय सिंह को उतरना पड़ा। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि आखिर आम आदमी पार्टी का मालीवाल केस में रुख क्या है, इसे भी सुन लीजिए। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं। लेकिन इस रुख को बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुद्दा बना लिया। महिलाओं के अपमान से जोड़कर बीजेपी ने स्वाति मालीवाल का मुद्दा गरमा दिया। और चिंताजनक यह है कि जिसपे अरविंद केजरीवाल को कार्रवाई करनी थी, वो उनका जुड़वा भाई बनके अपराध में साथ साथ घूम रहा है। तो बड़ा निराशा हुई ये देख के कि अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है, महिला सम्मान के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि वो कार्रवाई करे। और फिर एक्शन भी शुरू हो गया। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी की भूमिका क्या है, ये समझ के बाहर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक दिन पहले स्वाति मालीवाल के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उनके साथ दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना सिंह भी मौजूद थीं। इसके बाद संजय सिंह ने दुर्व्यवहार कबूल किया, लेकिन स्वाति मालीवाल ने न तो कोई प्रतिक्रिया दी, न ही एफआईआर करवाई। फिर भी बीजेपी ने माहौल गरमा दिया। आखिर ऐसा क्यों? स्वाति मालीवाल अचानक केंद्र में क्यों आ गईं?
दरअसल स्वाति मालीवाल पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने सबसे पहले सामाजिक काम के लिए टीचिंग का प्रोफेशन चुना था। वो उन बच्चों को पढ़ाती थीं जिनके पास संसाधन भी कम थे। इसके बाद स्वाति इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से जुड़ने वाली सबसे कम उम्र की सदस्य बनी। दरअसल इसी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले जन लोकपाल आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी और इसी आंदोलन के तहत आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई, जिसमें स्वाति मालीवाल ने अहम भूमिका निभाई। इसलिए सरकार बनने के बाद स्वाति मालीवाल को 2015 में दिल्ली महिला आयोग का प्रमुख बनाया गया और हाल ही में उन्हें दिल्ली से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। 31 जनवरी को स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। दरअसल अपने महिला आयोग के कार्यकाल से लेकर अब तक स्वाति मालीवाल कई बार सुर्खियों में आईं, जिसमें अपने पिता पर यौन शोषण का सनसनीखेज खुलासा समेत महिला पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल होना भी शामिल है। लेकिन इस बार वो केजरीवाल के पीएस की अभद्रता का शिकार हो गईं। देखिए, इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और मामला इतना तूल पकड़ गया कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद मालीवाल के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले में सख्त रुख अपनाते हुए केजरीवाल की पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार को समन भेजकर 17 मई को पेश होने को कहा है। यानी तय है कि मामला अभी और तूल पकड़ेगा।